शर्मा बेमित्रा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। कलेक्टर पीएस एल्मा ने इसकी जानकारी दी। बुरहानपुर में 2 शव बरामद हुए थे। 2 शव बरामद होने के बाद पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई। गांव का कोई भी व्यक्ति मिसिंग नहीं है, कलेक्टर का यह कहना है। कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। तनावपूर्ण तो है किंतु नियंत्रण में है। और आज सुबह 2 डेड बॉडी मिली है, उसकी पीएम करा के अभी फुनरल करेंगे। और जो बिरनपुर में 144 धारा लागू की गई थी, उसको एक्सपांशन करके पूरी में लागू कर दी गई है, ताकि किसी प्रकार की कोई और घटनाएं घटित ना हो। इसको दृष्टिकोण रखते हुए धारा 144 पूरे जिले में लागू कर दी गई है। वहाँ पे मैं भी आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप वहाँ पे ध्यान न दें, और न ही किसी प्रकार की यहाँ पर कोई अन्य और चीज़ें घटित हुई है। और अफवाह को तस्दीक करने के लिए हम लोगों ने बिरनपुर गाँव के पूरे परिवार के एक लोगों की तस्दीक कराई है। राशन कार्ड, मतदाता सूची, इसको निकलवाया है, और पूरे घर घर जाके हमारे आदमी लोगों ने पूछताछ की है कि इस एक परिवार में कितने लोग रहते हैं, कौन कौन है, अभी वो कहाँ पर है जी। इस तरह की पूरी तस्दीक कराई है। और अगर जब बाहर गए हैं तो उनको भी हम लोगों ने मोबाइल से उनका तस्दीक कराया है। तो इसलिए हम लोग आश्वस्त हैं कि और किसी प्रकार कोई घटना नहीं है, और अफवाहें पर कृपया ध्यान न दें। सर, हमारे बीच मौजूद हैं एसपीआई कल्याण एलेशाला। सर 2 शव मिलने की सूचना आ रही है। ये बिरनपुर से साजा जाने के रास्ते में करीब 6-7 किलोमीटर दूरी पे एक खाली एरिया में 2 बॉडी मिले हैं। और प्रथम दृष्टया ये हेड इंजरी के लग रहे हैं, लेकिन ये आपसी झगड़ा हुआ है या किसी और ने हत्या किया है, इसकी पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जैसे पोस्टमार्टम होती है हम आपको डिटेल्स बता पाएंगे। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं 2 शव जो बिरनपुर गांव के लगभग 8 किलोमीटर के रेडियंस में मिला है, और पुलिस इसकी जांच कर रही है। एसपी कल्याण एलेशाला ने इसकी पुष्टि की है, और अब गांव की सुरक्षा और भी बढ़ा दी गई है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। तो बेमित्रा जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। किसी तरह की अनहोनी ना हो, इसकी मद्देनजर गांव में चौकसी बढ़ा दी गई। आपात स्थिति से निपटने के लिए वज्र वाहन को भेजा गया है। पानी के 2 टैंकर भी भेजे गए हैं। पुलिस बल की संख्या बढ़ा दी गई। एक धारा 144 लागू कर दी गई है, और आप देख सकते हैं पुलिस लगातार अपना फोर्स है वो बढ़ा रही है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर वज्र वाहन भी भेजा गया है। मैं अपने सहयोगी राजेंद्र जी से कहूँगा कि दिखाएं, ये वज्र वाहन है। आपातकाल जब स्थिति आएंगी तो उससे निपटने के लिए, पानी की बौछार करने के लिए वाहन को यहाँ पर तैनात किया गया है। और अभी फिलहाल जो सिचुएशन है वो पुलिस के कंट्रोल में है, नियंत्रण में है। लेकिन कभी भी अप्रिय घटना घटित ना हो, और अप्रिय घटना यदि घटित होती है तो उसे निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। देखिए, ये पानी का टैंकर है और इस पे पानी डाला जा रहा है, और आपातकाल स्थिति में इसका भी उपयोग जो पुलिस है वो करते हैं। और इसके 2 जो टैंकर हैं वो लगातार यहाँ पर लगाए गए हैं। और देखिए, पुलिस का जो वज्र वाहन है और जो 2 टैंकर हैं उसे यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। पुलिस की सारी तैयारी है सभी विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए। और बड़ी बात यही है कि गांव की जितनी आबादी है उससे अधिक पुलिस फोर्स लगाया गया है। और जिस तरह से सूचनाएं आ रही हैं, अफवाहें भी काफ़ी हद तक फैल रही हैं। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप का ज़माना है, तो ऐसे में कलेक्टर पीएस एल्मा ने अपील की है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दे। और इसके अलावा एसपी ने भी जो एलेशाला है उसने भी अपील की है कि किसी अफवाहों पर ध्यान ना दे। और यहाँ आईजी, कमिश्नर, तमाम आला अधिकारी यहाँ पर डटे हुए हैं ताकि किसी तरह के विषम परिस्थितियों से निपटा जा सके। कैमरामैन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। तो बेमित्रा की घटना पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया। बिरनपुर की घटना को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है उन्होंने। बीजेपी कर रही है लोगों को भड़काने की कोशिश।
सीएम भूपेश बघेल ऐसा कहते हैं। आगे उन्होंने कहा है कि घटना के बाद पूरे प्रदेश में नफरत फैलाने की कोशिश है बीजेपी की। सरकार लगातार घटना पर नजर बनाए हुए है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द शांति स्थापित हो, लेकिन कुछ लोग शांति नहीं चाहते हैं, भड़काना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के लोग इस तरह के कार्यों को पसंद नहीं करते। मिनी पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर सीएम ने पलटवार किया। बीजेपी नेताओं के आरोप पर कहा कि ये लोग कुंठित हो गए हैं। कुंठित व्यक्ति सही बात नहीं कर सकता, सीएम भूपेश बघेल का ये कहना। लगातार नजर रखे हुए हैं और ये कोशिश तो यही है कि शांत हो, जितना जल्दी शांत हो सके। लेकिन कुछ लोग शांति नहीं चाहते, वो भड़काना चाहते हैं, एक घटना को पूरे प्रदेश भर में फैलाना चाहते हैं। ये उनकी कोशिश है, लेकिन मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ की जनता ऐसे कृत्यों को पसंद नहीं करती और उसे नकारेगी। सभी धर्म, सभी विचार के लोग एक दूसरे सम्मान करते हुए रह रहे हैं, लेकिन नफरत फैलाने की जो कोशिश की जा रही है वो बेहद दुर्भाग्यजनक है। ये समाज के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए उचित बिल्कुल नहीं है। ये किसी स्तर पर मैंने कहा ना, कुंठित हो चुके हैं और कुंठित व्यक्ति से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सही बात कह सके। ये कभी अफगानिस्तान, कभी तालिबान, कभी पाकिस्तान, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। घटना घटी, आरोपी पकड़े गए, इससे त्वरित और क्या कार्रवाई हो सकती है? लेकिन उनको तो आग लगाना है, क्योंकि उद्देश्य ये है कि धर्म विभाजन करके आप राजनीतिक रोटी सेकें। इसके अलावा इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। हमने सभी वर्ग के लिए काम किया है, तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो ये आग लगाने का काम कर रहे हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं नहीं समझ